करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का एक मुख्य त्योहार होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने परिवार के रिवाजों के अनुसार रखती है और अपने जीवन साथी की अच्छी सेहत तथा अच्छी उम्र की प्रार्थना भगवान से करती हैं। आजकल तो यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अपने लिए अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रख रही हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी स्त्री इस दिन कथा जरूर सुनती है। व्रत के दौरान कथा सुनने की परंपरा प्राचीन समय से चलती आ रही है। इस व्रत की कथा सुहागिन स्त्रियों द्वारा सुनी जाती है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक साहूकार अपने 7 बेटों और बेटी के साथ रहता था। जब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तब साहूकार के परिवार की सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन रात्रि के समय परिवार के पुरुष जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भोजन करने के लिए नहीं बैठी है, तो उन्हें अपनी बहन की चिंता हुई। वह इस सोच में पड़ गए कि आखिर हमारी इकलौती बहन है कहाँ? आज वह हमारे साथ भोजन पर क्यों नहीं बैठी? जब उन्होंने अपनी बहन से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज मैंने भी व्रत रखा है। मैं चांद के निकलने पर ही विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करूंगी। लेकिन वह अपनी बहन की मुरझाई हुई शक्ल नहीं देख पा रहे थे। अपनी बहन की इस बात को सुनकर भाइयों को चैन नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने की एक युक्ति सोची। सभी भाइयों ने अपने घर के बाहर आग जला दी और उस आग के प्रकाश को अपनी बहन को दिखाते हुए यह कहा कि यह देखो बहन, चांद निकल आया है, इसलिए इतना प्रकाश हो गया है। तुम चांद को देखकर अर्घ दे दो और अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा इस बात को कहे जाने पर उनकी बहन अपनी भाभियों के पास जाकर कहती है, भाभी, भैया लोग कह रहे हैं कि चांद निकल आया है, चलिए हम लोग साथ में चांद को देखकर अपना व्रत विधि विधान से पूर्ण करते हैं। अपनी ननद की यह बात सुनकर भाभियां मुस्कुरा पड़ी। उन्हें अपने पतियों की यह चाल पहले से ही मालूम थी, इसलिए वह उनके झांसे में नहीं आई। उन्होंने अपनी ननद को भी समझाया कि यह एक चाल है आपका व्रत जल्दी से पूर्ण कराने की, लेकिन आप इस झांसे में मत आइए। अभी चांद निकला नहीं है, थोड़ा समय और लगेगा। आप अपने भाइयों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। हम अपने पतियों की रग रग से वाकिफ हैं। परंतु बहन ने अपनी भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजा संपन्न कर ली और भोजन ग्रहण कर लिया, जिस वजह से उसका व्रत पूरा नहीं हो पाया और बीच में ही टूट गया, जिस कारणवश गणेश जी उससे नाराज हो गए। इसके कुछ समय बाद ही उसका पति बीमार हो गया और घर में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। रुपया, पैसा, धन सब बीमारी में खर्च हो गया। तब साहूकार की बेटी को याद आया कि उसने अपना व्रत गलत तरीके से तोड़ लिया था, जिसका मुझे दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। वह अपनी इस गलती का पश्चाताप करना चाहती थी। इसलिए अगली बार जब करवा चौथ पर उसने पूरे मन और श्रद्धा से यह व्रत पूर्ण किया। गणेश जी को साहूकार की बेटी का पूरे मन लगाकर इस व्रत को पूरा करते हुए देख बहुत प्रसन्न हुए। साहूकार की बेटी की भक्ति और श्रद्धा देखकर गणेश भगवान ने साहूकार की बेटी के पति को एक नया जीवन दान दिया और उसके पति और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान कर दिया। ठीक इसी तरह से जो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है, वह सारे सांसारिक कलेशों से मुक्त होकर खुशी मन से जीवन यापन करता है और गणेश जी की कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय।